तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आज बीएड के बच्चों के लिए काफ़ी बुरी खबर आ चुकी है और जिस फैसले का बहुत ही बेसब्री से हम सभी इंतज़ार कर रहे थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया है। और फैसला ये है कि अब बीएड लेवल 1 से यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। लेकिन आप लोग धैर्य न खोइए। देखिए, अभी आर्डर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट से वो यही है कि बीएड अब प्राथमिक के लिए दावेदारी नहीं करेगा, यानी वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। पहले की भर्तियों के बारे में यदि कहा जाए तो पहले की भर्तियां जो हो चुकी हैं, कोर्ट में बहस के दौरान भी ये चीज़ें हुई थी कि उन भर्तियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आने वाले समय में विशेषकर राजस्थान में अब जो बच्चे हैं वो लेवल 1 रीट लेवल 1 में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो उसके अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए, ये बच्चों की हार नहीं है। इससे बीएड अभ्यर्थी, बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो कतई निराश न हो। ये हार है सरकार की। और देखिए, हर चीज़ का कोई न कोई सलूशन जरूर होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना धैर्य न खोइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ी सी बहादुरी भी दिखाने की ज़रूरत है। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कहीं न कहीं बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी है, धोखा है। चूँकि फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, गलती किसकी है मैंने एक बार फिर कहा और अब भी कह रहा हूं कि गलती बच्चों की इसमें नहीं है। एनसीटीई को ये देखना चाहिए था, केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए था, नियम जो बनाए जा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, कोर्ट किस पे फैसला देगा। देखिए, कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला देता है और जिस अधिसूचना को 28 जून 2018 की अधिसूचना को सही मानते हुए बच्चों ने बीएड कर लिया, उनकी कोई गलती नहीं है। वो अधिसूचना किस तरह से निकाली गई थी, क्यों निकाली गई थी, ये केंद्र सरकार और एनसीटीई दोनों मिलकर समझे। सही बात यह है कि कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। फैसला तो उसने तथ्यों पे ही दिया और हम ये उम्मीद करके चल रहे थे, जिस हिसाब से नई एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें 4 वर्षीय बीएड की बात की गई थी और सारी चीज़ें हैं। तमाम अन्य प्रदेशों ने वैकेंसियां भी अपने की हुई है। उत्तर प्रदेश में खुद 69,000 शिक्षक भर्ती है, लेकिन वो बच्चे भी कतई परेशान नहीं होंगे क्योंकि उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उस हिसाब से अपनी नियमावली में उन्होंने शामिल कर लिया था, बाकायदा एनसीटीई से अनुमति लेकर के। राजस्थान में ये चीज़ें नहीं हो पाई। अभी थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि धैर्य रखिए, हर चीज़ का इलाज है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। जब सरकार ने इन बच्चों को भरोसा दिया, सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली, एनसीटीई ने निकाली, तो सरकार की ही जिम्मेदारी है कि जब उनकी नोटिफिकेशन, उनका कानून निरस्त हुआ है तो फिर उसके जगह पे कोई वो अध्यादेश लाए, कोई आदेश पारित करें और इस फैसले को वो निष्प्रभावी कर सकते हैं। तो हमारी डिमांड अब सरकार के पास जाएगी, क्योंकि सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पे ही हमने जो लाखों रुपए अपने बर्बाद किए हैं वो उसी नोटिफिकेशन के आधार पे हमने किए हैं, उसको सही मान के किए हैं। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने धोखा नहीं दिया है, बल्कि हमें सरकार और एनसीटीई ने ही मिलकर धोखा दिया है। बाकी जो बीटीसी के बच्चे हैं, बीएसटीसी के बच्चे हैं, मैं उनको एक तरह से कहूँगा कि ठीक है, अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कानून की बारीकियों को समझा, उस हिसाब से मेहनत की, तो उनको मैं कहूँगा साधुवाद है, उनको कांग्रेचुलेशंस है। लेकिन यहाँ बीएड के बच्चों की यदि बात करें तो उनकी भी कोई गलती नहीं है और उन्होंने भी जो कोशिशें होनी चाहिए थी, हमने भी जो कोशिशें थी वो सारी किया हमने, और अंततः फैसला बीएड के विपक्ष में आया। लेकिन यहाँ पे हमारी डिमांड अब एकाएक उठ के सरकार और एनसीटीई पे जाएगी, क्योंकि यही दोनों संस्थाएं ऐसी हैं जिनको आधार बना के इन बच्चों ने अपना पूरा करियर बीएड पे डाल दिया कि एक दिन शिक्षक भर्ती में वो शामिल होंगे और अपना सपना साकार करेंगे। तो अभी आप लोग धैर्य न खोइए, आर्डर अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही आर्डर अपलोड हो जाता है, पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और इसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर फैसले में क्या कहा गया है। ये इनिशियल रिपोर्ट है, इनिशियल चीज़ें पता चली है कि बीएड बाहर है। सही बात है, कोर्ट ने बाहर कर रखा है,
लेकिन उस फैसले में क्या है, क्या कोई व्यवस्था दी गई है, वो सारी डिटेल के साथ मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। आउट ऑफ स्टेशन हूँ अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी सरकार से अब डिमांड होगी और पुरजोर तरीके से होगी कि आप कोई अध्यादेश लाइए, संसद में बाकायदा पारित करवाइए, एनसीटीई को भेजिए, एनसीटीई गाइडलाइन जारी करे, ताकि ये फैसला निष्प्रभावी हो सके या जैसे भी हो सके। यदि आपने इन बच्चों के लाखों रुपए और टाइम को जिस हिसाब से आपने ठगा है, मैं ठगा ही यहाँ पे शब्द प्रयोग कर सकता हूँ, सरकार और एनसीटीई दोनों के लिए जिस हिसाब से लाखों रुपए और टाइम को ठगा है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इतना छोटा जनसमूह नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर सके, आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका कर्तव्य भी है। तो आप इस संबंध में कुछ न कुछ जरूर करेंगे और जाहिर सी बात है सरकार करेगी भी। एक तरह से उसके मुंह पे, सरकार और एनसीटीई के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है कि इतने उच्च पदस्थ, इतने उच्च अधिकार प्राप्त संस्था होते हुए भी इस तरह की गलतियां वो कैसे कर सकते हैं। तो कोई न कोई इसका सलूशन जरूर निकलेगा। आप अपना मन कतई छोटा न कीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ी सी बहादुरी की ज़रूरत है। जैसे ही कोई अपडेट आती है, कोई ऑर्डर अपलोड होता है, सारी चीज़ें एनालाइज करके हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।